नमस्कार लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 2 में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्टोरी ऑफ द मराठा एम्पायर। इसके पहले हमने देखा है कि किस तरह से टीपू सुल्तान की अपराइजिंग हुई, उसके अलावा अंग्रेज़ों ने उन्हें किस तरह से हराया, उनकी टेरिटरी पे कब्ज़ा किया। बहुत सारे बैटल्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, और इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पे भारत पे अंग्रेज़ों ने किस तरह से ट्रेड के ज़रिए सारी टेरिटरीज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम ये जानने की ओर बढ़ेंगे कि आखिर जो मराठास हैं उनका एम्पायर कैसा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठास जो है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय में, जो कि 1761 में हुई थी। इस समय में इनकी लड़ाई जो है वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली के साथ, और इनको ऐसा लगा था कि अगर दिल्ली हम लोग जीत गए, मराठास ने ये सोचा कि दिल्ली अगर जीत गए तो फिर भारत से हम लोग ये जो भी आक्रामककारी जो भी लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो अब ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मराठा एम्पायर आखिर था कैसा। तो आप देखोगे कि जो मराठाओं में जो यूनिटी थी वो अच्छी होने के बावजूद भी ये लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीफ्स के नाम से डिवाइडेड थे। जैसे कि ग्वालियर से हो गए सिंधिया, इंदौर से हो गए होलकर, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा को लीड कर रहे थे, तो जो भोसले थे वो नागपुर को। तो ये सब लोग अलग अलग राज्यों को शासित कर रहे थे, ये अलग अलग राज्यों के शासक थे, और इन सब का एक नॉमिनल हेड होता था जिसको कि पेशवा कहा गया है। ये सारे ये जो कन्फेडरेसी थी, ठीक है, ये पेशवा के अंडर आती थी। मतलब कि पेशवा जो है वो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, और ये मिनिस्ट्री जो है वो चलाई जाती थी पुणे से। तो ये लोग मजबूत तो थे, लेकिन चूंकि ये अलग अलग स्टेट्स में बटे थे और सबके बीच में यूनिटी की कहीं ना कहीं कमी थी, जिसके कारण कि पेशवाओं को भी हार का सामना करना पड़ा। और मराठाओं का जो ये एम्पायर था, उन्होंने ये डिसयूनिटी जो थी इनके बीच में, उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया, और इन्होंने इंटरनल जो भी अफेयर्स थे मराठाओं के उसमें भी फिर से इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल भी आप अगर देखोगे इसको तो आप बंगाल से रिलेट कर सकते हो, आप कर्नाटका से रिलेट कर सकते हो, मैसूर से, जहाँ पे भी कि यही चीज़ें हुई थी कि डिसयूनिटी के कारण ही इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया था। और लास्टली क्या हुआ कि बहुत सारे वॉर हुए, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे कि एंग्लो मराठा वॉर्स जो है वो स्टार्ट हो गए इसके बाद। और ये वॉर्स जो है वो लगभग आपका चले थे 1775 से लेकर 1818 तक, जिसके बारे में कि आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ आगे की टॉपिक हम देखते हैं कि यहाँ के दो बहुत बड़े लीडर्स हुए, जिनमें से कि एक का नाम था महादजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस। ये दो मराठा सोल्जर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि शक्तिशाली थे, और मराठाओं के पास एक मेजर पावर था। ठीक है, कंपनी जो है वो मराठाओं के पावर को समझती थी, इसलिए इनका ये मानना था कि किसी भी तरह से मराठाओं की यूनिटी जो टूट रही है या फिर अलग हो रही है, तो अब इसका फ़ायदा उठाया जा सके। लेट 18th सेंचुरी में कंपनी जो है इसने क्या किया कि धीरे धीरे जो मराठा पावर कमज़ोर पड़ता चला जा रहा था उसको कर्व करना शुरू किया, और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो इन्होंने मराठाओं के पावर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब किस तरह से डिस्ट्रॉय किया, इसका डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ, और लगभग 3 एंग्लो मराठा वॉर्स का कारण क्या रहा, और किस तरह से इन युद्धों को, ये जो वॉर्स थे इसको जीतने में अंग्रेज कामयाब हो गए, तो ये जो हाउ जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सारा आंसर्स अब हम लोग आगे की वीडियोस में ढूंढेंगे। ये एक स्टोरी थी आपके सामने मराठा एम्पायर की, कि क्या विज़न था इनका दिल्ली को कैप्चर करने का, कब ये कमज़ोर पड़े, मराठा स्टेट्स कैसे डिवाइडेड थे, और किस तरह से डिसयूनिटी के कारण एक फिर से बहुत बड़ा सा राज्य जो है वो निशाना बना अंग्रेज़ों का। मुझे उम्मीद है आपको ये
टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।